भारत माता की जय। वंदे मातरम। साथियों, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन के नाम पे महात्मा गांधी का कौन अपमान कर रहा है। ये आतंकवादी लोग, ये खालिस्तानी लोग, ये पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी हमारे देश के संविधान को तोड़ने के पीछे पड़ गए। जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान को ये लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं। जिस प्रक्रिया के तहत हमारे इस देश में डेमोक्रेसी है, हर किसी की आवाज़ सुनी जाती है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नीयत, नीति और सिद्धांतों के साथ किसानों के साथ हैं। उनकी लड़ाई, संघर्ष किसानों के लिए ही है। उन्होंने पिछले 6-7 सालों में लगातार किसानों के लिए बड़े फैसले लिए और किसानों के लिए जो ये कानून बना है, कृषि एक्ट 2020, यह सबसे बड़ा बदलाव है जो किसानों को आज़ादी देता है कि वो अपनी फसल का मूल्य खुद तय करें। आज जो वाशिंगटन में जो हुआ वो बड़ा ही निंदनीय है। महात्मा गांधी का जो अपमान किया गया, उनके चेहरे पे खालिस्तानी समर्थकों ने अपना झंडा फेंक दिया, ये बड़ा ही निंदनीय है। महात्मा गांधी सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपासना की तरह उनकी पूजा होती है। उनके सिद्धांतों पे लोग चलते हैं और आज कौन लोग हैं जो उनका अपमान कर रहे हैं? कौन है जो किसान आंदोलन के नाम पर भारत के टुकड़े करना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर रोड को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने रास्ते को रोक रखा है? ऐसा हमने दृश्य कब देखा है? ऐसा दृश्य हमने देखा था शाहीन बाग के केस में। जब दिल्ली चुनाव हो रहे थे तो शाहीन बाग में CAA के नाम पे मुसलमानों को भड़काकर, उनको डरा कर कि तुम्हारी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी, सभी मुसलमानों को देश के बाहर फेंक दिया जाएगा, ऐसा डरा धमकाकर कांग्रेस की दलाल पार्टियां, लेफ्ट और अरविंद केजरीवाल मिलकर सभी मुसलमानों को डराया, यह सोच के डराया कि उनका सारा वोट उन्हें मिल जाए। आज उसी तरह किसान बिल पे ये लोग, कांग्रेस और उनके दलाल लेफ्ट पार्टियां और अरविंद केजरीवाल मिलकर लोगों को डरा रहे। क्या डरा रहे? कि भैया तुम्हारी ज़मीन चली जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसान बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनकी ज़मीन जाए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बिल ऑप्शनल बिल की तरह काम करता है। ऑप्शनल बिल मेरे कहने का मतलब है कि आपकी मर्ज़ी है कि किसान ये चाहे वो मंडी समिति में जाके अपना अनाज बेचे, और उसकी मर्ज़ी है कि वो किसी और जो व्यापारी हैं उनको बेचे। अब कोई व्यापारी अगर उन्हें ज़्यादा रेट दे रहा है, अगर मंडियों में उन्हें सरकारी खरीद में MSP का रेट मिल रहा है और व्यापारी उन्हें MSP पे ज़्यादा का रेट दे रहा है, तभी तो कोई बेचेगा। आखिर हम आप किसान भाई लोग कब कोई सामान या कब अपनी उपज किसी और को बेचेंगे? अगर मंडी समिति में MSP के रेट पे हमसे लोग ख़रीद रहे हैं, या MSP के से कम पे ख़रीद रहे हैं, या MSP से ज़्यादा पे ख़रीद रहे हैं, तो हम लोग क्यों किसी और को अपना अनाज बेचेंगे? बस इतनी सी बात को ये लोग भड़का रहे हैं। अगर कोई व्यापारी बाहरी हमसे ज़्यादा रेट पे हमारा अनाज खरीद रहा है तो उसका फ़ायदा किसे मिलने वाला है? हमें ही मिलने वाला है, किसानों को मिलने वाला है, किसान भाइयों को मिलने वाला है। फिर ये गंदी राजनीति क्यों? गंदी राजनीति करने वाले क्या चाहते हैं? गंदी राजनीति करने वालों की मंशा क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। और किसान आंदोलन में महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग, तपस्या और बलिदान में लगा दिया, उनका अपमान, ये कैसी राजनीति है? ये कैसी राजनीति है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन लोगों से जो शर्जिल इमाम का समर्थन कर रहे हैं, जो खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, कि आखिर महात्मा गांधी का अपमान क्यों? उनसे क्या दुश्मनी थी? उन्होंने आपसे क्या बिगाड़ा?
है। ये जो कल हुआ, कल एक ऐसा दिन था, आप ये समझिए, ये सिर्फ महात्मा गांधी का नहीं अपमान है। कल 13 दिसंबर 2001 को क्या हुआ था? पार्लियामेंट के ऊपर हमला, हमारे देश के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के मंदिर पे हमला। किसने किया ये हमला? ये हमला करने वाले थे वो आतंकवादी विचारधारा के लोग, वो माओइस्ट लोग जिन्होंने अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों को भड़काया, बढ़ाया, उनके दिमाग में जहर घोला। ऐसे ही लोगों ने क्या किया? ठीक उसी दिन जिस दिन हमारी संसद पे, डेमोक्रेसी के सबसे बड़े मंदिर पे हमला हुआ, उसी दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता के ऊपर वॉशिंगटन में हमला किया और उनके चेहरे पे खालिस्तान का झंडा फेंका गया। ये बहुत बड़ा अपमान है। ये मेरा अपमान नहीं है, आपका अपमान नहीं है, किसान भाइयों का नहीं अपमान है, ये पूरे देश का अपमान है। महात्मा गांधी सिर्फ मेरे आदर्श नहीं, सिर्फ आपके आदर्श नहीं, सिर्फ इस देश के आदर्श नहीं, इस पूरी दुनिया के आदर्श हैं। और महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को एक सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखलाया। आज कांग्रेस के दलाल अरविंद केजरीवाल उपवास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने खुद किसान बिल को दिल्ली में लागू किया और उपवास क्यों कर रहे हैं? सब दिखावा। जो लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने आए, आज भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। जो लोग दिल्ली को सुशासन देने आए, आज दिल्ली एमसीडी का 13,000 करोड़ नहीं दे रहे। क्या चाहते हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली में अव्यवस्था फैल जाए। वो चाहते हैं कि दिल्ली के ऊपर इन लोगों का राज हो जो कि संविधान की इज्जत नहीं करते, जो महात्मा गांधी की इज्जत नहीं करते, जो बापू की इज्जत नहीं करते। और ये बापू सिर्फ हमारे बापू नहीं, आपके बापू नहीं, पूरे देश के बापू नहीं, पूरी दुनिया के बापू हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में सत्य अहिंसा के मार्ग को सबको दिखलाया, बताया। और यह बड़ा ही दुखद है, यह बड़ा ही कष्टकारी होता है कि आप महात्मा गांधी का अपमान वॉशिंगटन में कर रहे हैं, इस देश का अपमान कर रहे हैं। इस दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं इस दुनिया को? क्या दिखाना चाहते हैं? क्या भारत देश में सब कुछ सही नहीं है? आप ऐसा दिखाना चाहते हैं? आप क्या मैसेज इंटरनेशनल लेवल पे क्या देना चाहते हैं? क्या भारत तरक्की नहीं कर रहा है? क्या भारत में विकास नहीं हो रहा है? क्या भारत में शांति नहीं है? भारत में शांति थी, भारत का विकास हो रहा है, भारत पे लगातार रोजगार बढ़ रहा है। मगर ये लोग ये मैसेज देना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड शर्जिल इमाम, दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड, जो दिल्ली के दंगों में जिनको कोर्ट से ने जेल में डाला हुआ है, उनको ये छुड़ाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? जो लोगों के ऊपर दंगों के आरोपी है, किसानों को दंगों के आरोपियों से क्या लेना देना? किसान क्या चाहता है? किसान तो बस इतना चाहता है कि उनकी फसलों की उपज का उन्हें मूल्य मिल जाए, सही दाम मिल जाए। सही दाम देने के लिए सरकार सारी कोशिशें कर रही हैं। सरकार, मोदी सरकार अपनी नीयत, नीति और सिद्धांतों से नए नए फैसले कर रही हैं, जिससे कि किसान की रोजी रोटी, कमाई और दवाई सब कुछ हो सके। बहुत सारी सरकार ने योजनाएं चलाई। सरकार ने किसानों को उनकी फसलों का बीमा दिया। क्यों दिया भाई? किस लिए दिया? इसीलिए दिया ना कि कल को उनकी फसल का नुकसान हो तो उसकी भरपाई की जा सके। इसी तरह सरकार ने एमएसपी बढ़ा दी। अब जब सरकार किसानों को आज़ादी दे रही है कि वो अपनी फसल का रेट खुद तय कर सके, तो किसको तकलीफ़ है? तकलीफ़ है कांग्रेस के दलालों को, तकलीफ़ है कांग्रेस के लेफ्ट पार्टियों को, तकलीफ़ है कांग्रेसी अरविंद केजरीवाल को।
इन लोगों को सबसे बड़ी समस्या है कि देश का नागरिक गुलाम रहे। ये चाहते नहीं हैं कि देश के लोग, देश का किसान, देश का गरीब सशक्त हो, वो कमाई करके आगे बढ़े, अमीर बने। वो ये नहीं चाहते, वो चाहते ये गरीब रहे। इन्होंने 70 सालों से लोगों को गरीब रख के अपना गुलाम बनाए रखा। इसलिए मैं आप सभी किसान भाइयों से, आप सभी देशवासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसे लोगों का, जो लोग गांधी जी का अपमान करते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, जो लोग अंबेडकर के बनाए कानून का, संविधान का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए। उनके कानों में जो वो जहर घोल रहे किसानों को, वो झूठ है, उससे आप दूर रहिए। अपना दिमाग लगाइए, सोचिए। किसान के लिए जो बनाया गया यह बिल है, इसके प्राविधानों को समझिए। और सरकार हर बार कह रही है, 6 बार बात कर चुकी, 7वीं बार बात करने के लिए तैयार है, और अभी भी कह रही है कि जो भी गलतियां उसमें आएंगी या जो भी उनका डर है, सरकार लिखित में और कानून बना के उनके समर्थन में, उनके लिए, किसके लिए? किसानों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए संविधान में सरकार काम कर रही है। अपने हक में, हम लोगों के हक में, किसानों के हक में सरकार काम कर रही है, और सरकार लगातार बात करना चाहती है। मैं लगातार देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल्स पे, लगातार सरकार के मंत्री आके कह रहे हैं कि हम बात करना चाह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, और जो भी किसान चाहते हैं वो हम करने को तैयार हैं। तो मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूँगा, सोचे समझे और फैसला लें, और किसान भाइयों को किसी भी खालिस्तानी, किसी भी माओइस्ट, किसी भी आतंकवादी ग्रुप, किसी भी दंगों के दोषी, चाहे वो दिल्ली दंगों में तो बहुत लोगों का नाम आया, और जो किसान आंदोलन में एकदम चेहरा बन के घूम रहे हैं, उनसे दूर रहिए। उनको किसान आंदोलन से मारकर खदेड़ दीजिए। ऐसे लोगों को तो भगा देना चाहिए। और आपको देश हित में, देश के लिए सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। भारत माता की जय।